तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम राघविंद्र सिंह परमार है। सोचो अगर एक ऐसी मूवी का आप ट्रेलर देख रहे हैं जो कि एकदम ब्लॉकबस्टर है और साथ ही साथ इस समय बहुत ही चर्चा का विषय है। लेकिन जैसे ही उस मूवी का ट्रेलर खत्म होता है तो आपको उस मूवी की डेट की जगह लिख के आता है कमिंग सून। तो वैसे ही हाल आज जो हम चर्चा करने वाले हैं टॉपिक की, यानी कि एफएसओ 2026 आरपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जानी है उसकी क्या डेट रहने वाली है, कब ये एग्जामिनेशन होगा, यानी कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें एग्जाम के पैटर्न की, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जो इस फॉर्म को भर पाएंगे और बहुत सारी तमाम बातें जो कि आपको जानना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में एफएसओ 2026 की। अच्छा, ये जो वैकेंसी है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। तो नो डाउट यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है ये एकदम सुपीरियर देखने को मिलती है, एकदम रुतबे की जॉब है। और साथ ही साथ ये भी आप कह सकते हो कि इस जॉब में कोई भी ऐसा पड़ाव नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते, जो कि आपके लिए टफ होने वाला है। यानी कि सिंगल वन पेपर है, आपको ना ही इंटरव्यू देना है ना ही आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। सिंगल पेपर के थ्रू आप राजस्थान में एफएसओ लग सकते हो 2026 में। अगर बात करें हम इस वीडियो की, तो यहाँ पे हम लोग इसमें कितने पोस्ट आ सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहता है इस एग्जाम की तो वो कैसे सेल्फ स्टडी करके भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है, उसके लिए भी यहाँ पे चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करें अगर हम लोग, तो बहुत सारे आपने अभी तक हो सकता है वीडियो देख ली हो। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपको कोई बता रहा है 200 प्लस है, कोई बता रहा है 400, कोई बोल रहा है 500। लेकिन यह गणित कैसे काम करता है, वैकेंसीज किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, कितनी वैकेंसी हो सकती है प्रभावित, उसको हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आप देखोगे तो 2019 में और 2022 में पिछली बार ये एग्जामिनेशन हो चुका है। और 2022 और 2019 की बात करें तो इन दोनों वैकेंसीज में जो पद भरे गए थे उसके अलावा 60 पद यहाँ पे रिक्त देखने को मिले, यानी कि 60 पद पिछली वैकेंसी के बचे हुए हैं। और साथ ही साथ सरकार ने पूर्व घोषित जो स्वीकृत प्रदान की है 100 पद आपके नौ और आने वाले नए जो पद हैं, 100 पद आपके और आने वाले हैं। यानी कि टोटल पदों की बात करें तो एक एग्जैक्ट नंबर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 160। यानी कि टोटल जो पद आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगे जब भी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो 160 पद आपको संभावित यहाँ पे देखने को मिलने वाले। और ये गणित कैसे काम करता है उसको भी मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, नए जो पद है वो आपके 100 पद है जो कि पूर्व स्वीकृत इन पदों को प्रदान कर दी गई है। और 2019 और 26 की जो वैकेंसी 2019 और 26 2019 और 2022 की अगर हम लोग बात करें तो ये वैकेंसी ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल तरीके से भर गई थी भाई। इसमें भी जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, अप्लाई करा था, उनको न्यायालय जाना पड़ा, उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उनका खुद का पैसा इतना ज़्यादा इसमें खर्च हो गया, बड़ा लगे जब जाके इस वैकेंसी को फिल किया गया। 2019 वाली तो ज्वाइनिंग बहुत लेट इसकी मिली थी। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। अब क्लियरेंस मिल चुका है तो 160 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये आपके टोटल पद हो जाएंगे। अब बात आती है कि एफएसओ जो है यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसका क्या ग्रेड पे रहेगा, क्या जॉब प्रोफाइल है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली बात तो कि आपका चिकित्सा विभाग जो राजस्थान का है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। यानी कि जो आपका पूरा संचालन रहेगा, क्रियान्वयन रहेगा, वो चिकित्सा विभाग के अंदर रहेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट के रहेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है ग्रेड पे, यहाँ पे लेवल 11 की जॉब है और यानी कि 4200 ग्रेड पे यहाँ पे रहने वाला है। वेतन वही आपको लेवल अगर हम लोग ग्रेड पे 4200 के अकॉर्डिंग देखें तो वही लगभग आपका 52,000 से लेके 57,000 के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन 8th पे कमीशन अभी लागू हो चुका है, तो जब तक ये वैकेंसी इन फ्यूचर नहीं आती है तो उस केस में आपका ये वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ता देखने को मिलेगा। यानी कि फिटमेंट फैक्टर अगर 2 के करीब भी लागू होता है तो यही सैलरी कहीं ना कहीं आपकी 80-90 हज़ार के ज़्यादा भी जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि सैलरी की कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है। ये तो अप्रॉक्स अभी की दौर में बता रहा हूँ, जो 8th पे कमीशन लागू हो गया है तो जब आपको लागू होकर आपकी सैलरी पे मिलेगा तो बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलेगी, यानी कि 80 से 90 हज़ार के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आपका काम क्या रहता है, यानी कि जो आपका एफएसआई है, एफएसआई के थ्रू जितने भी कार्यान्वयन है सुनिश्चित रहते हैं। जैसे कि आप जो डिस्ट्रिक्ट अलर्ट होता है वहाँ पे आप फूड से रिलेटेड जो भी वहाँ पे कोई अगर अडल्ट्रेशन हो रहा है तो आप उसको चेक करते हो। जो दुकानें होती हैं वहाँ पे आप छापा आप डालते हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, ये आपका रहता है। यानी कि एफएसआई के थ्रू जितने भी नियम सुनिश्चित कराए गए, रूल्स रेगुलेशन जो भी इनके द्वारा है, उनको आपको फॉलो करवाना ही आपका काम यहाँ पे रहता है। तो ये आपका रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपको फील्ड इंस्पेक्शन जो है, सैंपल कलेक्शन है, डिस्पैच टू लैब है, इन्फोर्समेंट एक्शन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके जॉब प्रोफाइल की।
अब बात आती है कौन-कौन से स्टूडेंट हैं, कौन-कौन से वो स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी की बहुत यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मिसकन्फ्यूजन था लोगों के बीच में कि अगर मैंने बीएससी पीसीएम पीसीबी ग्रुप से करके रखी है तो क्या मैं एलिजिबल हूँगा? तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपका पीसीएम पीसीबी ग्रुप से है ना, अगर बीएससी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तो फिर सर एलिजिबल कौन है? तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर करके रखा है यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर जिस भी स्टूडेंट का है तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा फूड टेक से आपकी डिग्री है, डेयरी टेक से आपकी डिग्री है, बायोटेक से डिग्री है या ऑयल टेक्नोलॉजी से आपकी डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हो। वेटरनरी साइंस आपने करके रखा है या बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से आपका बीएससी है तब भी एलिजिबल हो। मेडिसिन में आपका एमबीबीएस है या बीएमएस है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा अगर मान लो वो स्टूडेंट जिन्होंने पीसीएम या पीसीबी ग्रुप से बीएससी बायो मैथ ऐसे करके रखा है तो उस केस में यदि उनके पास केमिस्ट्री एमएससी है, एमएससी में उनकी केमिस्ट्री है, देन वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही चारा है उन लोगों के पास जिनका केमिस्ट्री है अगर एमएससी से तो वो आपके यहाँ पे एलिजिबल हो जाए। इसके अलावा कोई भी डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं हो। साथ ही साथ वो सभी छात्र जिनकी एज 18 से, एज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एज यहाँ पे आपका लिया जाएगा वो आपका 18 से लेके 40 के बीच में लिया जाएगा, यानी कि इसके बीच में अगर आप बिलोंग करते हो तो भर पाओगे। और साथ ही साथ जो आपका एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, एज रिलैक्सेशन भी डिपेंड करेगा वो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपको सारी चीज़ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। छूट भी आपकी जो आपको है प्रदान करी जाएगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, क्या सारी चीजें उसकी बात करते हैं। तो परीक्षा की संरचना में टोटल आपको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी, दो भाग देखने को मिलेंगे बेसिकली। एक जो भाग रहेगा यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान यानी कि राजस्थान जो स्पेशल है इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन की संख्या जो है 40 रहेगी भाग एक में। सामान्य ज्ञान यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे राजस्थान का जो स्पेशल, राजस्थान स्पेशल है इसको आपको पढ़ना रहेगा, 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ भाग दो जो आपका रहेगा, भाग दो में आपको जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि जो आपकी डिग्री के सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 110 क्वेश्चन होंगे जो कि आपका सब्जेक्ट रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर है, फूड टेक है, वहां से सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। लगभग आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा इस एग्जाम को देने के लिए और 3 एक की निगेटिव मार्किंग भी है। साथ ही साथ यहाँ पे सीधा चयन है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, क्योंकि एफएसओ एक ऐसी जॉब है, आप देखोगे अदर स्टेट में तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधे वन डे पेपर, एक पेपर देना है और सीधे आपको सिलेक्शन यहाँ पे लेना है। ठीक है, यानी कि कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू जो है नहीं होगा, सीधे आपका चयन होगा, इस एग्जाम को आप दोगे और अगर आपने करेक्ट करा देन आप सीधे एफएसओ यहाँ पे बन जाओगे। अब बात आती है कि जब भी हम सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाग वन में, तो राजस्थान जीके के, राजस्थान स्पेशल के 40 क्वेश्चन आने, उसमें राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री आपसे पूछी जानी है। इसके अलावा आर्ट और कल्चर वाला पोर्सन आपसे पूछा जाना है। ज्योग्राफी राजस्थान की उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और करंट अपडेट वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह जो है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा भी है हाल फिलहाल में बहुत सारे आरपीएससी ने पेपर कंडक्ट करवाया भी है, अच्छा खासा पेपर का लेवल रहता है और पेपर ये एक ऐसा पेपर रहेगा जो कि एक ना ही कह सकते हैं कि बहुत एक ऐसा बच्चा जिसने एकदम पढ़ाई नहीं करी, आप सोच रहे हो कि आपका नोटिफिकेशन आएगा देन आफ्टर 2 से लेके 4 महीने में तैयारी कर लूँगा, तो वैसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो तैयारी जो भी बच्चा करना चाहता है इस सिलेबस को देख ले, इस पैटर्न को समझ ले और अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लगी और जल्दी आपको वैकेंसी ये देखने को मिलने वाली है। ठीक है, बात करें तो राजस्थान में जितने भी पेपर आरपीएससी के थ्रू करवाए जाते हैं, जो भी पेपर होते हैं उनका एक अच्छा लेवल रहता है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे, पर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे और बहुत लेंथी आपकी लैंग्वेज पूछी जाती है। तो उसी तरीके से आप प्रिपरेशन अपनी करें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसी तरीके के प्रिपरेशन करें जो आपको एग्जाम में काम आने वाली। क्लियर है? तो यानी कि इस तरीके से आपका भाग वन राजस्थान का स्पेशल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे ये रहेगा, ये चीजें आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ जो आपका 110 क्वेश्चन रहेगा, इनका कुछ गणित इस तरीके से है कि जो पास्ट में पेपर हुए हैं उसी के आधार पर मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ इसमें अगर देखोगे 110 प्रश्न आपके टोटल पूछे जाने हैं, 110 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका पैटर्न मैंने बता दिया कि आपका एमसीक्यू रहेगा तो वो भी आपका हार्ड रहेगा, ऐसा नहीं बहुत ईजी पूछ लिया जाएगा। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और आपको मैचिंग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये 4 पैटर्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होंगे, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अब 110 जो प्रश्न आपके आएंगे उसका किस तरीके से पैटर्न रहेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो बायोलॉजी, क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के पिछले जो पेपर हुए हैं लगभग आपको 24 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, यानी कि यह सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। फिर बात आती है एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री अब कहोगे सर एनिमल हस्बेंड्री का काम क्या है इसमें? भाई दूध में कोई मिलावट है, दूध में मान लो कि दूध ऐसी भैंस से आया जिसको कोई मेस्टमाइटिस है, ब्रुसेलोसिस है या कोई डिजीज है, तो कौन पहचानेगा भाई? एनिमल हस्बेंड्री वाला ही तो पहचानेगा।
यानी कि यहाँ पे 19 प्रश्न पिछले एग्जामिनेशन में एनिमल हस्बेंड्री से आए हुए हैं। इसके अलावा आपका जो FSSI है, इसमें फूड टेक और इसके लॉस वगैरह से 18 क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में आए हैं, तो इसी तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हो, यानी कि फूड टेक भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, वो टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पिछले गत वर्षों में एग्जाम में रहे हैं, PYQs में देखे गए 16 क्वेश्चन आपके आए हैं। साथ ही साथ आपके जो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी के आपके 14 क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछले पेपर में, कुछ में जीव विज्ञान से, और केमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ केमिस्ट्री जो आपका रसायन विज्ञान है, यहाँ पे 9 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यानी कि इस तरीके से कुछ ये पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। इस तरीके से आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी आप बाकायदा यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से पैटर्न जो है आपका रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी जरूरी बात ये भी समझो कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एग्जाम हलवा होने वाला है। तो जब भी इन सब्जेक्ट को आप पढ़ें, बेसिक से आप पकड़ो और एडवांस लेवल तक जाओ, प्रैक्टिस भी वैसी करो जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाने। ये आपका यहाँ पे पैटर्न हो गया। इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। जरूरी बात, नोटिफिकेशन का इंतजार कैसे कब तक करना है, आपको बहुत सारी आपने वीडियोज अभी तक देख ली होगी, मैं मान के चलता हूँ, और अलग अलग तरीके से आपने डेट यहाँ पे देखी होगी, लेकिन मैं बोलूंगा अभी 6 महीने के लिए आप इसकी तैयारी को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दो। फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको प्राइमरी रख के आप इसकी तैयारी करना शुरू करो। नोटिफिकेशन का डेट का वेट नहीं करना है, नोटिफिकेशन कभी भी आए, और नोटिफिकेशन आता है तब अगर आप तैयारी करते हो तो तैयारी फिर आप कर भी नहीं पाओगे। इतना आसान नहीं है FSO बनना, इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, इतना आसान सिलेबस नहीं है, इतना आसान पैटर्न नहीं है। तो कम से कम अभी से आप अपने दिमाग में इसको रख लो कि ये वैकेंसी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी, और जरूर मैं यहाँ पे FSO लगूंगा, और मैं अभी से तैयारी करता हूँ। जो मैंने आपको बताया है, जो पैटर्न, जो सिलेबस, जो क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे आप तैयारी कर दो। ठीक है? तो यानी कि आज से ही आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज से ही अपना सिलेबस देख लें, अपना पूरा स्टडी प्लान रेडी कर लें, और आप सेल्फ स्टडी भी करके आप इसको वगैरह 6 महीने में आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हो। अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो, जब भी आपका नोटिफिकेशन आए तो मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, और बढ़िया तरीके से आप खुशहाल, कहते नहीं, जो आपकी एक स्टूडेंट लाइफ है उसको जीना सीखो। ऐसा नहीं कि आपने किसी एग्जाम को ही प्रायोरिटी देखी, खुद को कतई एकदम, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, और बहुत सारी जरूरी बातें जो कि आपको करनी है। अभी स्टूडेंट लाइफ में हो तो सिर्फ एग्जाम क्रैक करना उद्देश्य है, इसके अलावा भी आपकी सोशल, स्पिरिचुअल और आपकी लाइफ है, उसको भी जीना आपको है। ठीक है? तो अगर आप 6 महीने लेके चलते हो, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हो, देन आप फाइनली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। चाहे वो सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी बुक से पढ़ो, चाहे कहीं कोचिंग लेके पढ़ रहे हो, या कहीं से भी आप पढ़ना चाहते हो, 6 महीने से आराम से 6 महीने का आप टारगेट लेके चलो, फिर आपको नोटिफिकेशन आएगा, देन आप यहाँ पे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस ही फाइनली बच जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो जरूरी हैं, इनको आपको कर सकते हो। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिलेबस अगर भाग 2 में देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब जहाँ पे भी आपको कोई ऐसा स्पेशल फैकल्टी कोई है, एक्सपर्ट है, तो एक्सपर्ट पर्सन से पढ़ें जो कि उसके बारे में नॉलेज रखता है, उसकी जानकारी रखता है, उसी उन जैसे एग्जाम को उसने डील किया है, क्वेश्चन वैसे ही मिलना है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट फैकल्टी आपका हो सकता है, चाहे वो कोई बुक हो सकती है, या फिर कोई कंटेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आएगा तो मैं देख लूंगा, नोटिफिकेशन आएगा तो कर लूंगा, नहीं होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ नहीं होता है भाई, बस आपको समय मिलता है, और अंदर एक आपके अंदर अलग सी उलझन होती है। ठीक है? क्योंकि डेट आपको मिल चुकी है, तो अभी से तैयारी करो, आपके लिए जल्दी ये नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करो, जैसे क्वेश्चन आरपीएससी बना रहा है उस तरीके के पीवाईक्यूज को एनालाइज करो। अपनी तैयारी को एक देखो कि मेरा अभी कहाँ तक है। राजस्थान जीके हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का तैयार ना हो, तो उनको अच्छे से तैयार करो। आपका बायोलॉजी पोर्शन इसमें दिया है, केमिस्ट्री है, बायोमोलिक्यूल्स है, फूड टेक है, बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ने लायक है, पढ़ सकते हो अच्छे से, और कंसिस्टेंसी फॉलो करके आप पढ़ाई करो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करोगे तो फाइनली आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और किसी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पे हमसे आप पूछ भी सकते हो। और मान लो कि FSO में आपका कोई कोई ऐसा पर्सन है जो कि FSO की तैयारी यहाँ पे करना चाहता है, और उसको समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से तैयारी करूँ, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ से तैयारी कर सकता है। ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू अ वेरी वेरी